डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए चिकित्सालयों में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखिए। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसने क्या बोला है कि डेंगू और मलेरिया के प्रकोप बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की अपर्याप्त चिकित्सा सुविधा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आप लोग यहाँ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग पत्र शुरू करने से पहले लिखेंगे सेवा में। उसके बाद आप लोग इसे लिखना शुरू करेंगे। क्योंकि ये पत्र हम स्वास्थ्य मंत्री को लिख रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे स्वास्थ्य मंत्री महोदय, दिल्ली सरकार। इसके बाद आप लोग लिखोगे पुराना सचिवालय, दिल्ली। एक लाइन छोड़ते हुए बच्चों आप लोग लिखोगे विषय कि ये पत्र किस विषय पर है। जैसे ये है दिल्ली में डेंगू और मलेरिया का बढ़ता प्रकोप। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। विषय की लाइंस जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग लिखोगे एक लाइन छोड़ते हुए मान्यवर। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर लिखते हुए बिना लाइन छोड़े कॉपी की पत्र को लिखना शुरू करेंगे। मैं दिल्ली में निरंतर बढ़ रहे डेंगू और मलेरिया के प्रकोप की ओर आपका और आपके मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। निरंतर का मतलब क्या होता है? लगातार। आप लोग लिखोगे कि यहाँ लगातार डेंगू और मलेरिया का प्रकोप जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, इसलिए मैं आपका और आपके मंत्रालय का ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाहती हूँ। सभी बच्चे यहाँ से लेकर के यहाँ तक हर शिकायती पत्र में ये लाइन कॉमन रखेंगे। बस आप लोगों को यहाँ विषय चेंज करना होगा। जो भी पत्र में टॉपिक दे रखा होगा वो चेंज होगा, अदरवाइज ये लाइन कॉमन ही रखेंगे आप लोग। संभवतः आपका मंत्रालय आप तक सही सूचनाएं ना भेजकर समस्याओं से गंभीरता को कम करने का प्रयास कर रहा है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इन दिनों दिल्ली में मच्छरों का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र गंदगी के शिकार हैं, अतः मच्छर खूब पनप रहे हैं। लगभग हर घर में मलेरिया का मरीज देखा जा सकता है। डेंगू के मरीजों की संख्या भी चिंताजनक स्थिति तक पहुंच गई है। डेंगू का इलाज करना सामान्य डॉक्टरों के वश की बात नहीं है। दिल्ली के अस्पताल डेंगू की समस्या से निपटने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वहाँ चिकित्सा सुविधा का भारी अकाल है कि लोग इतने ज़्यादा बीमार पड़ गए हैं कि यहाँ चिकित्सा सुविधाओं का काफ़ी भारी अकाल पड़ा है। दिल्ली के प्रसिद्ध अस्पताल एम्स में ही कई 100 मरीज बाहर बर्मादे में पड़े हैं। दिल्ली प्रशासन के अस्पतालों में डेंगू के प्रशिक्षण तक की व्यवस्था नहीं है। आप लोग लिखोगे यहाँ तक कि दिल्ली प्रशासन के अस्पतालों में डेंगू के इलाज की या उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। यहाँ डॉक्टरों, बिस्तरों एवं दवाइयों की भारी कमी है। अब तो दिल्ली की जनता भगवान के भरोसे ही है। दिल्ली सरकार का ऐसा रवैया जनता को बहुत खटक रहा है। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप लोग यहाँ एक लाइन छोड़ते हुए लिखेंगे, आशा है कि आप इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे कि आप लोग लास्ट लाइन में क्या लिखोगे, जो आप उनसे अपेक्षा रखते हो, जो आप उनसे उम्मीद रखते हो। तो आप लोग लिखोगे कि आपसे मुझे पूरी आशा है कि आप चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप लोग भव्य लिखेंगे, नाम लिखेंगे रामकांत सिंह, सचिव,
अगर पत्र में नाम दे रखा है बच्चों तो आप वो नाम लिखोगे यहाँ जो पत्र में दे रखा है। अगर कोई भी नाम नहीं दे रखा तो आप कोई भी नाम या अपना नाम लिख करके छोड़ देंगे। सभी बच्चे से इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। सचिव जन चेतना मंच दिल्ली, यहाँ एड्रेस लिखा गया है, दिनांक डेट लिखने का पूरा फॉर्मेट होता है। जैसे आज 23 नवंबर है तो मैं 23 लिखूंगी, फिर मैं नवंबर लिखूंगी, नवंबर पूरा लिखा जाएगा बच्चों, न व आदमा 12। उसके बाद 2022 लिख करके आप लोग